सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में खो गया। शदीद प्यास के आलम में रास्ता तलाश करते हुए वो एक जगह पहुंचा जहां एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। लकड़हारे ने बादशाह की मदद की, इसे पानी पिलाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। बादशाह ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक इंसान, तुम मेरे महल जरूर आना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद वो लकड़हारा बादशाह के महल की तरफ ये सोचकर चलने लगा कि अगर बादशाह ने मुझसे इनाम की फरमाइश की तो मैं बादशाह से एक ऐसी जगह मांगूंगा जहां बहुत से दरख्त हों। फिर इन दरख्तों की लकड़ियां काट कर कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। यही सोचते हुए वो महल तक पहुंचा। दरबान को अपना तारुफ कराया और बादशाह ने उसे अपने रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी। रहम दिल बादशाह ने कहा, मांगो ए नेक दिल इंसान, क्या मांगते हो? लकड़हारे ने अपनी ख्वाहिश बादशाह के सामने जाहिर कर दी। बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा कर वजीर से कहा, मेरा चंदन का बाग, जहां ताहद निगाह सिर्फ चंदन के दरख्त हैं, इसके नाम कर दो। लकड़हारे ने बादशाह के दरबार से अपना मनचाहा इनाम वसूल किया और वापसी की राह ली। जब उसने इतना बड़ा दरख्तों से भरा बाग देखा तो खुशी से उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब वो चंद ही दिनों में अमीर हो जाएगा। दिन में दरख्त काटता, रात को उनका कोयला बनाता और अगले दिन बाजार में बेच आता। यूं अरसा गुजर गया मगर कोई खातिर ख्वाह मुनाफा न हुआ। अब लकड़हारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब चंद ही दरख्त बाकी बचे थे और वो वहीं था जहां से शुरू किया था। ना आमदनी में इजाफा हुआ और ना ही तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली आई। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि क्यों ना लकड़हारे से मिलने जाऊं, वो तो अब एक अमीर कबीर आदमी बन गया होगा। क्या पता उसने बेहतरीन रहाइश भी बना ली हो। बादशाह जब चंदन के बाग के पास पहुंचा तो वो मंजर देखकर सदमे से जमीन पर बैठ गया। आधे से ज्यादा बाग जल चुका था, दूर दूर तक स्याही फैली हुई थी और वो जगह खौफनाक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। बादशाह ने लकड़हारे से पूछा, ये तुमने क्या किया है? लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सोचा था कि दरख्त काट कर लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सारी लकड़ियां काट डालें, अब कुछ ही बचे हैं, मगर आमदनी वही रही जो पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगल में कोयला बनाता था, अब इस बाग में बनाता हूँ। बादशाह एक लम्हे में सारी बात समझ गया और कहा, ये जो आधी लकड़ियां यानी कुछ मीटर लकड़ी पड़ी हैं, जाओ और इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आओ। लकड़हारा बादशाह का हुक्म मानने पर मजबूर था, सो गया और चंदन की लकड़ी आवाज लगाकर बेचने लगा। चंद ही लम्हों में कई खरीदार आ गए और बोलियां लगने लगें। आखिरकार सबसे ज्यादा दाम लगाने वाले को उसने वो चंदन की लकड़ी बेच दी। इतनी ज्यादा रकम लकड़ी के बेचने पर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वापस आकर बादशाह से कहा, इतनी सी लकड़ी इतने महंगे दामों बेची गई और मैंने बाकी सारी लकड़ियां कोयला बनाकर बर्बाद कर दें। बादशाह ने कहा, मैंने ये बाग तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम कुछ दरख्तों की मदद से नए दरख्त उगाओगे और कुछ दरख्तों की लकड़ी बेचकर अमीर बन जाओगे, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से सारा बाग ही बर्बाद कर डाला। अब सिवाय पछताने के लकड़हारे के पास कुछ भी नहीं बचा था। इस कहानी से हम दो अहम सबक सीखते हैं। एक, इंसान की रूह वो चंदन का बाग है और इसकी सांसें चंदन के दरख्त हैं।
इन दरख्तों को हम बुरे कामों में जलाकर कोयला बना देते हैं। तमाम सांसों को नफरत, झूठ, लालच, हरस, हसद और बदी में जलाकर हमें ये होश नहीं होता कि जैसे एक दरख्त से दूसरे दरख्त उगाए जा सकते हैं, वैसे ही उन चलती सांसों को उम्मीद, भरोसा, हमदर्दी, रहमदिली, इखलास, सच्चाई और नेकी में लगाकर हम कितनी जिंदगियों को फायदा पहुंचा सकते थे। जब बहुत कम सांसें बचती हैं तो हमें याद आता है कि हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचा सिवाय पछताने के। 2. कभी कभी अल्लाह हमें हमारी मनचाही ख्वाहिश से कहीं ज्यादा अता कर देता है, मगर हम अपनी कम अलमी और बेवकूफ़ी के बाइस इसकी अता करदा नेमत को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह जिस लिए हमें वो नेमत देता है वो हम भूल बैठते हैं या फिर लकड़हारे की तरह इस नेमत का असल मकसद और इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं समझ पाते और आखिरकार हम तहीदामा हो जाते हैं। हासिल कलाम ये है कि अपनी रूह के बाग को नेकी से सैराब करें और उन दरख्तों, सांसों को बुरे कामों में जलने ना दें। इन सांसों को अच्छे कामों से मजीद दरख्त उगाने के लिए इस्तेमाल करें और जब अल्लाह हमें मनचाही नेमत दे तो उसकी कदर करें और उसे सही तौर पर इस्तेमाल करें। मोमिन बेवकूफ नहीं होता बल्कि फहम व फरासत, सोच समझकर फैसले करने वाला होता है। हमारे यहाँ बेवकूफ़ी को मासूमियत के तौर पर देखा जाता है, हालांकि बेवकूफ़ी एक बदबख्ती है। बेवकूफ़ इंसान न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल इस लकड़हारे की तरह। निमतों की कदर शक्र और अक्ल और दानिश से करें ताकि आपको मजीद निमतों से नवाजा जाए।